क्या ओके, everyone can see the slide. Yes. Yes. Okay, Yes, so sir. alcohol beverages, तो beverages में we are using 10 to 5 to 10%. तो इसलिए देखो, अगर आप देखोगे विस्की, ब्रांडी, रम, तो ये सब काफी हार्ड होता है। और अगर आप किसी को पूछोगे कि मेरे को स्टार्ट करना है तो क्या स्टार्ट करूँ, तो पीपल आर सेइंग बियर पे जा, वाइन पे जा। सो दे हैव व्हाट लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, बट व्हेन यू गो टू द स्पिरिट लेवल, तो इट हैव अ मोर अमाउंट ऑफ अल्कोहल। सर वो टॉडी क्या है? इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। जैसे अलग अलग टाइप मिलता है ना, जैसे अभी अपना ब्लैक डॉग मिलता है, किंगफिशर का अलग अलग मिलता है। तो टॉडी मतलब वो आई थिंक वो जो छोटा छोटा सा दरिया के किनारे छोटी सी ग्लास में नहीं होती है। पीपल आर टेकिंग ना, गोवा हाँ, में, गोवा में आपने देखा होगा छोटा सा ग्लास होता है, उसमें भर करके लोग पीते हैं। सर टकीला? टकीला टाइप का, हाँ वैसे टॉडी होता है। So you know the person who is going for the IFS surgery, IFS ये सर्विस, तो इंडियन फॉरेन सर्विस में ऐसा सुनने में आता है कि मतलब कि आपको 2.5-3 लाख रुपए का भी जो दारू का बॉटल मिलता है, तो आपको उसका टेस्ट करने को मिलता है। तो इट इज फॉर द टेस्टिंग, पीने के लिए नहीं है। Done? Yes, sir, done. Yes, sir. अच्छा, ये आप लोगों को पता है ना। सो विक्टिम ऑफ अल्कोहलिज्म इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक। ठीक है, तो आपको पता है कि एक, जब हम लोग ये बाइकर को कोई पुलिस वाला पकड़ता है, तो एक उसके पास मशीन होती है, उसमें फूकने के लिए बोलता है, तो वो फूकता है, तो हाँ। उसके बाद हाँ सर। तो उसमें क्या होता है, एक लिमिट होता है। तो मतलब एट अ सर्टेन लिमिट, इफ यू ड्रंक अल्कोहल, इफ यू ड्रंक एंड ड्राइव, सो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लिमिट के ऊपर अगर आपने ड्रंक किया, उसके बाद अगर आप ड्राइव कर रहे हो, तो यू आर पनिशेबल फॉर दैट। ओके, तो इसलिए हम लोग जो मशीन लेते हैं ना, उस पर कुछ ये रहता है, नंबरिंग आती है। तो अगर वो नंबरिंग 50 के ऊपर आ गया, तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर वो 50 के नीचे है, तो इट इज नॉन पनिशेबल। ठीक है, मतलब उसमें भी ये चीज है कि मतलब आपने कम अल्कोहल पिया है कि ज्यादा अल्कोहल पिया है। कम पिया है फिर भी चला रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन अगर आपने ज्यादा अल्कोहल पी करके चला रहे हो, तो इट इज अ पनिशेबल। सर फूकने के प्रेशर से होता है कि सर ऐसे ही? नहीं, वो फूकने की वजह से आपका जो क्वांटिटी होता है ना, तो आपने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पिया है, तो उसकी वजह से वो होता है। तो आपने जो क्वांटिटी ड्रंक किया हुआ है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। Done, sir. ओके, सो इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म। ओके, अफेक्ट थिंकिंग एबिलिटी। थिंकिंग एबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्पीच, मूवमेंट्स, स्पीच बढ़ जाती है कि कम होती है? स्पीच कम हो जाती है। ठीक है, बिकॉज यू तो हैव आगे इंटरप्टेड लगता है ना? इंटरप्टेड स्पीच। लगता है। ठीक है, मूवमेंट विल अफेक्टेड। रिफ्लेक्स एक्शन भी क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। ब्लर्ड विजन, लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, nausea, vomiting, headache, cirrhosis and the fatty liver. Can you see healthy liver and the cirrhosis of liver? समझ में आ रहा है Yes, दोनों में क्या sir. फर्क है? तो ऊपर वाला अगर आप देखो, तो इट इज सो सॉफ्ट, बट इफ यू सी द इन द cirrhotic liver, so it become nodular. ठीक है, नेक्स्ट, अल्कोहलिक पॉलीन्यूराइटिस एंड द लॉस ऑफ एपेटाइट। अल्कोहल पॉलीन्यूराइटिस मतलब क्या? जो न्यूरॉन है उसका क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ड्यू टू अल्कोहल। दैट इज कॉल्ड द अल्कोहलिक पॉलीन्यूराइटिस एंड देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
प्लीज राइट इट डाउन। और वो क्यूरोसिस का मतलब एक बार और बताओ ना। सिरोसिस का मतलब होता है पूरा डैमेज हो गया, लीवर पूरा खराब हो जाना, सड़ जाना जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो लीवर पूरा खराब हो गया, उसको सिरोसिस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीवर सिरोसिस। ओके सर। और उससे नौशिया का मतलब एक बार बता दो ना। नौसिया मतलब मड़मड़, वॉमिट। मराठी में मड़मड़ बोलते हैं, जो वॉमिटिंग होने वाले के पहले वाला जो फीलिंग होता है, जैसे आता है ना वॉमिटिंग होने वाला, तो मुंह में बहुत सारा फीलिंग। सलाइवेशन आता है, लगता है कुछ होगा, ये होगा, ठीक है, हाँ हाँ, ये सलाइवेशन, तो समझ दैट गया। इज कॉल्ड नौसिया। सर इसमें सब ऐसा बताया कि सब कम होता है, बट ऐसा भी होता है ना कि कोई बहुत ज्यादा ही खाना खाने लगता है या फिर कोई ज्यादा ही बात करता है, हाँ, तो वो कैसे होता है? कैसा खाना खा लेता है, ये कौन बता, मैं सुना नहीं। सर मतलब कोई कोई रहते हैं ना, मतलब जो पीने के बाद बहुत ज्यादा ही खाना खाते हैं। हाँ, नो नो नो, जो पीने के बाद बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, दैट इज फॉर द टेम्पररी पर्पज, ठीक है। सो इट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग। और ये सब जो होता है, एक बार लीवर डैमेज हो गया तो वो कोई कोई पेशेंट देखो ऐसा होता है कि उसका मतलब पेट में से पानी निकाला, फिर से पेट में पानी जमा होगा, पेट में से पानी निकाला, फिर से पेट में पानी जमा होगा, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स हैपेंस ना, दैट इज कॉल्ड एज दी व्हाट, ascites। ascites इज अ कॉमन सिम्टम्स फॉर द लीवर सिरोसिस। अगर किसी को लीवर सिरोसिस है तो उसको ascites होना कंपलसरी, मतलब होता ही होता है, ओके। सर फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस सेम है कि अलग अलग है? देखो, फैटी लीवर में क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा खाना खाता है तो सबसे पहले मेल रहता है तो उसका थाइस में ये होता है, अपना फैट डिपोजिशन होता है। फिर उसके बाद पेट में डिपोजिशन होता है। फिर उसके बाद चेस्ट में होता है, ठीक है। सेम थिंग हैपन विद द फीमेल ऑल्सो। और जब लास्ट में कहीं पे भी डिपोजिशन करने के लिए जगह नहीं बचती है लीवर को, फैट को, तो लीवर क्या करता है, उस फैट को अपने चारों तरफ जमा कर लेता है पीले पीले कलर का, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द फैटी लीवर। और लीवर सिरोसिस का मतलब कि द फंक्शन ऑफ लीवर विल अफेक्ट एंड लीवर बिकम इन अ नोडुलर फॉर्म। पॉलीन्यूट्राइटिस मतलब? पॉलीन्यूराइटिस, पॉली मतलब मेनी, न्यूराइटिस मतलब न्यूरॉन का इन्फ्लेमेशन होना। तो मतलब कि पूरे बॉडी में कहीं पे भी जलने के जैसा लगेगा, ये लगेगा, कहीं पे भी पेन होगा, दिस काइंड ऑफ द थिंग्स हैपेंस, न्यूराइटिस। और सर है ना, वो जो अल्कोहल के साथ वो लोग चखना लेते हैं, वो मतलब ऐसे क्यों लेते, क्या फील होता है इससे? अरे जो अल्कोहल होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता ना, तो टेस्ट के लिए चखना लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। सर बेटर होता है सर थोड़ा। चखने से ज्यादा जाता है। नहीं, एक्चुअली देखो कैसा होता है ना कि अगर आप केवल दारू पीने बैठोगे ना विदाउट चखना, तो आप वो पी नहीं पाओगे, इतना कड़वा होता है। तो जस्ट टेस्ट को चेंज करने के लिए दे आर टेकिंग चखना। सर देन पीते क्यों है? पीना ही नहीं चाहिए ना। पीना नहीं चाहिए तो जो पी रहा है उसको बताना चाहिए ना, पीना नहीं चाहिए। पीना नहीं चाहिए इन द सेंस वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पी रहा है, मतलब उसको टेंशन है, अपने टेंशन को रिलीज करना है, ये है वो है, तो उसके लिए पी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखो ना, सिगरेट तो वो पीते नहीं है, मतलब फैशन के लिए सिगरेट पीते हैं। बहुत सारे लोग को देखो सिगरेट लेकर बैठ जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, मतलब हीरो पी रहा है तो मेरे को भी सिगरेट पीना चाहिए। नाउ इफ यू सी द बॉलीवुड फिल्म, तो बॉलीवुड फिल्म में हम लोग क्या करते हैं, बॉलीवुड फिल्म में आजकल हम लोग गैंगस्टर को ज्यादा ही फोकस्ड करते हैं। तो नाउ पीपल और द चिल्ड्रेन और द चाइल्ड, दे वांट्स टू बिकम व्हाट, दे वांट्स टू बिकम विलन और द ये हीरो, तो दे वांट्स टू बिकम विलन। विलन, तो विलन बनने की कोशिश ज्यादा करेंगे। आजकल देखो, पहले लोगों को हीरो बनाया जाता था, आजकल हीरो लोग विलन का ये करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए ज्यादा फेमस हो रहे हैं, है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी क्या हो गया, पुलिस वुलिस को तो यहाँ पे वैसे मतलब कि मामू मामा बोल करके हटा दिया जाता है, ठीक है। सो वही होता है, तो हु वांट्स टू बिकम पुलिस, ये सब ठीक है। लेकिन कोई गुंडा है ये है तो उससे सब डर रहे हैं, तो एवरीवन वांट टू बिकम अ गुंडा उंडा। सो मीन्स आवर सोसाइटी चेंज, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर आप ये फॉरेन में जाओगे तो फॉरेन में क्या होता है, जो करप्टेड लोग हैं ना, तो उनको करप्शन के ही नजर से देखा जाता है। अभी चलो ठीक है, जैसे आप डॉक्टर हो,
ठीक है, और आपके बाजू में एक पुलिस वाला रहता है, हवलदार रहता है, तो किसकी पोस्ट ज्यादा है? ऑब्वियसली डॉक्टर। डॉक्टर की पोस्ट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप डॉक्टर हो, ईमानदारी से कमा रहे हो, तो उतना पैसा नहीं आ रहा, लेकिन वो हवलदार जो है वो रोज जाकर के कम से कम 20-25 हजार रुपए का झोल करके आता है। तो पैसा आपके पास ज्यादा आ रहा है कि हवलदार के पास ज्यादा आ रहा है? कांस्टेबल के पास। कांस्टेबल के पास ज्यादा आ रहा है। उस कांस्टेबल के पास जहाँ पे ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो आपसे बड़ी गाड़ी में घूमेगा कि आप बड़ी गाड़ी में घूमोगे? वो घूमने ज्यादा बड़ी गाड़ी तो में। कुछ दिन के बाद किसकी इज्जत ज्यादा होगी? उसकी। उसकी। उसकी इज्जत। तो इंडिया में जो इज्जत होती है वो आपके पैसे पे होती है, ना कि आपकी पर्सनालिटी पे होती है, ठीक है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा बैकग्राउंड, मतलब कि बहुत ही बड़ा, मतलब कि ये है, मतलब ड्रॉबैक जो बोलते हैं, तो सोशल ड्रॉबैक है, ठीक है, इंडिया का। आपको पता है कि सामने वाले का भी, जैसे एक आईएएस ऑफिसर है और एक डॉक्टर है, दोनों में से सैलरी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो किसकी ज्यादा है? डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर की। के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आईएएस ऑफिसर होता है वहां पे करप्शन इतने हाई लेवल पे होता है कि मतलब कि यहाँ तक भी मैंने सुना है कि जो आईएएस ऑफिसर महीने का 10-12 लाख रुपया करप्शन करता है, 10-12 लाख रुपया घूस लेता है, वो सबसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर कहलाता है। मतलब कि अगर आप सोचो कि मैं कितना भी ईमानदार आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, फिर भी आपको 8-10 लाख रुपए का झोल माल तो हर महीने करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप सबसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर कहलाओगे, ठीक है। जितना ज्यादा झोल करोगे उतना ईमानदार कहलाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि आप ईमानदार, देखो ईमानदारी ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आपका बहुत ही ज्यादा ट्रांसफर होगा। लेकिन वहां पे हर महीने के 8-10 लाख रुपए ऐसे होते हैं जो कि आपको मजबूरन लेना ही पड़ता है, अदरवाइज यू और योर फैमिली विल कम इनटू द रिस्क, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, तो उनको जान का काफी खतरा रहता है। एक कृष्ण प्रकाश करके यहीं पे था अपना, सांगली में था, तो सांगली में जितने रेड लाइट एरिया थे सब उसने बंद करवाए थे, ये सब का था। तो वहां पे ही उसके, मतलब कि उसके खुद के बंगले में घुस करके उसके फादर को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चे लोग को, सबको मार डाला। और आज जो है उसने शादी नहीं किया, लेकिन ही इज वर्किंग वेल, ठीक है, तो सोसाइटी के हिसाब से काफी अच्छा काम कर रहा है। सो मेरे कहने का मतलब है कि, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग एवरी आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर दे आर करप्टेड, बट आई एम सेइंग दैट कि मतलब कि देखो नॉर्मली क्या होता है, अभी एक छोटा सा इनकम टैक्स ऑफिसर है, ठीक है, एक और एक नॉर्मल बंदा है। तो हो सकता है कि जो नॉर्मल बंदा है उसका सैलरी उस अपना इनकम टैक्स ऑफिसर से ज्यादा हो, लेकिन हो सकता है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो ज्यादा पैसा पा रहा हो, है कि नहीं? हाँ सर। पा रहा होगा तो, लेकिन अब सोसाइटी में किसकी इज्जत ज्यादा है? इनकम टैक्स टैक्स वाले। ऑफिसर। इनकम टैक्स इनकम ऑफिसर टैक्स की, वाले की। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है, और ये देखो कैसा होता है कि हम लोग भी सोचते हैं कि ये इसके पास इतना पैसा है, ये इतने फॉर्च्यूनर से आता है, ये मर्सिडीज से आता है, ये बीएमडब्ल्यू से, मतलब आप जितना ज्यादा दिखावा करोगे आपकी इज्जत उतना ज्यादा है, ठीक है। तो ये इंडियन सोसाइटी है। तो वही चीज होती है कि जो लोग पीते क्यों हैं, वही दिखाने के लिए। आप हायर क्लास में आते हो तो पीना जरूरी है, आप ये हो तो आपको ये करना जरूरी है, और ये सब सिखाया भी जाता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मतलब कि अगर आप आईएफएस ऑफिसर हो, आपको अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, तो आपको जाकर के अमेरिका में डील करना है, या फ्रांस में जाकर के आपको इंडियन लेवल पे डील करना है, मतलब कंट्री कंट्री लेवल पे आपको डील करने के लिए इंडिया ने भेजा है। अब वो सामने फ्रांस वाला है, वो खाना खाने के पहले 2 घंटे दारू पिएगा, और आप उसको जाके बोलोगे भैया आप दारू पियो, मैं लस्सी पीता हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं भारत माँ की दूध से आया हूँ, तो आपका डील आपको लगता है कि कंफर्म होगा? नहीं सर, वो पूरा नहीं होगा। तो ऑब्वियस है, मतलब सामने वाला जो पी रहा है आपको वो बैठ के पीना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, मतलब कि उस सब क्या डिप्लोमेटिक लेवल पे ये सब चीज है। लेकिन हाँ, मतलब सोसाइटी में भी वही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सब जो चीज है, ये सब कल्प्रिट है, मतलब अपनी सोसाइटी को बिगाड़ने का एक अच्छा सा झांसा। लेकिन अगर आप यही चले जाओगे फॉरेन में, अगर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, अमेरिका में, अब यहाँ पे बच्चे लोगों को 92, 99, 98% आता है। कभी आप लोगों ने उन लोग का इंटरव्यू सुना है? देखो पढ़ाई कोई नहीं करता, पढ़ाई सब लोग एग्जाम के पहले करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, माहौल बना रहता है कि हाँ भाई इसने 98% लाया, 99% लाया, तो कुछ भी बोलेगा तो सब लोग वैसे ही मानेंगे। वो बोलेगा कि मैं ऐसा करता था, मैं 24 घंटा पढ़ता था, मैं इधर करता था, भले वो नहीं पढ़ता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो जो बोलेगा लोग उसी को मानेंगे, है ना। तो इंडिया में मोस्टली 99% जो टॉपर होते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि भाई फ्यूचर में जाके क्या करोगे, ठीक है, 10th में नहीं तो 12th में जाकर के बोल देते हैं कि भैया मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, है ना। लेकिन क्या होता है, जब यही अगर आप यूएसए में देखोगे या अदर कैपिटलिस्ट कंट्री में देखोगे, अगर आप वहां पे जाके बोलोगे ना
कि मैं आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनूंगा तो आपको कोई पूछने भी नहीं आएगा। सो वहां पे किसको ज्यादा रिस्पेक्ट है? आप बोलो कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, एंटरप्रेन्योर करूंगा, ये करूंगा, मैं लोगों को जॉब दूंगा, जॉब की अपॉर्चुनिटी दूंगा, ऐसा कुछ बोलो तो वहां पे लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और इंडिया में आपने एक भी गवर्नमेंट जॉब का नाम बोल दिया, बस आपकी रिस्पेक्ट मतलब 10 गुना ज्यादा हो गई। तो ऐसा होता है। ओके, चलें आगे। इसलिए आज इंडिया ऐसा जूझ रहा है ना, हर साल बस हर महीने यही निकलता है इतने लोग को जॉब। अभी इंडिया में 10 करोड़ लोग हर महीने अराउंड ये होते हैं 18 ईयर के हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है क्या कि 10 करोड़ जॉब एवरी मंथ क्रिएट करना? नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है। फिर चलें आगे। Yes, sir. यस सर। और इंडिया में जॉब का मतलब भी क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब है, प्राइवेट जॉब है जॉब नहीं है। मतलब ऐसा Yeah. पीपल सोचते हैं, लोग सोचते हैं। हाँ सर। Okay. So now if you see the effect of alcoholism, so alcohol that affect the cardiovascular disease, so it can cause the cardiovascular disease and the hypertension. Second, it can cause the amnesia. Third, it cause the ulcer, pancreatitis and the gastritis. तो mostly अगर आप देखोगे ना, पेशेंट जो होते हैं पेनक्रेटाइटिस वाले, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी मतलब वो दारू पीते हैं तो उनको पेनक्रेटाइटिस हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में आते हैं और हॉस्पिटल में रह करके जाते हैं तो डॉक्टर उनको समझा के भेजता है कि भाई अगली बार दारू मत पीना। तो बेचारे लोग को लगता है कि यार मैंने 1 साल से दारू नहीं पिया, मेरा पेनक्रियास भूल गया होगा। तो जैसे भी वो फिर से दारू पीते हैं, फिर से उनका पेनक्रियास को याद आ जाता है, फिर से अगेन दे केम टू द हॉस्पिटल। तो दैट काइंड ऑफ द पीपल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द पेनक्रेटाइटिस शुड अवॉइड द अल्कोहल, क्योंकि वो तुरंत इफेक्ट दिखता है पेनक्रियास पे। So loss of sexual drive and the necrospermia, fetal alcohol syndrome. मतलब जीआई ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन क्या? क्या? गैस्ट्राइटिस हाँ, मतलब गैस्ट्रिक मतलब जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हाइपर एसिडिटी। सो दैट इज द गैस्ट्राइटिस। So loss of sexual drive and the narcolepsy and fetal alcohol syndrome or the alcohol embryopathy. So many females, if you see, so during the pregnancy they are taking the alcohol. So the baby is suffering from a fetal alcohol syndrome or the alcohol embryopathy. Next is the family and the social problem created. आपको पता है कि बहुत सारा जो अपने स्टेट्स हैं उन लोगों ने अल्कोहल को ये किया था, बैन किया था। Yes. अभी हाँ। अगर ये बताओ कि अगर आपके पास 10 जॉब है, उसमें से जिस जॉब में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ ये 10 जॉब में से एक जॉब आपको छोड़नी है, तो कौन सी जॉब छोड़ोगे आप लोग? जिसमें सबसे कम प्रॉफिट कम हो रहा है। पैसा। जिसमें सबसे कम पैसा है, कम प्रॉफिट आ रहा होगा। और आपको मालूम है जो अपने स्टेट होते हैं, अपने स्टेट को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे आता है? अल्कोहल। अल्कोहल से। जो जनरेट होता है अल्कोहल से होता है। तो कोई भी स्टेट चाहेगा क्या कि मैं अपने यहाँ पे अल्कोहल बेचना बंद करूं? नहीं सर। नहीं नहीं। चाहेगा। लेकिन अगर कोई स्टेट बोलता है कि मैं अपने यहाँ पे अल्कोहल पे बैन करना चाहता हूं, तो ऑब्वियस है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा, इसलिए अल्कोहल को बैन कर रहा होगा। हाँ। तो इफ यू सी द गुजरात में अल्कोहल बैन है, फिर उसके बाद बिहार में उन लोग ने बैन किया था अल्कोहल को। देखो हरियाणा में। हरियाणा में तो अल्कोहल को बैन करने पे एक अच्छी चीज ये देखने को मिली कि उनका जो सोशलिज्म है, सोशल इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा हुआ। सोशल इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा हुआ। जैसे अगर आप देखोगे कि लोग जाते हैं जॉब पे जाते हैं, अभी देखो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में जो जनधन योजना और ये अपना 100 दिन की गारंटी, रोजगार गारंटी योजना के बारे में शायद से आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सबको क्यों लेकर के आया गया था? ये सबको इसलिए लेकर के आया गया था क्योंकि कोई भी घर अगर आप देखो तो फैमिली में कमाने वाला कौन होता है? Dad of मेल। अर्निंग हमेशा किसकी होती है? मेल की मेल होती है। तो उसकी वजह से जो फीमेल होती है उसकी घर में कोई रिस्पेक्ट होती है क्या? no. नो रिस्पेक्ट। ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा यार कि फीमेल लोग जॉब नहीं करती है, कमाती नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, रोजगार गारंटी योजना लेकर के आते हैं, जिसमें से 100 दिन का रोजगार, मतलब कि अगर गवर्नमेंट के पास ये नहीं है, काम नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट 100 डेज आपको फ्री में बैठा करके पैसे देगी। फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, ये जो रोजगार गारंटी योजना के थ्रू फीमेल्स को पैसे मिलने लगे, वो भी उनके पति लोग इनको मार मार के लेकर के दारू पीना चालू कर दिए।
सो देयर आर द डबल हैरेसमेंट ऑफ द फीमेल ना। देखो Yes. फीमेल जॉब पे जा Yes. रही है, इतना मेहनत कर रही है, इतना हैरास हो रही है, उसको उसे 2 पैसे लेकर के आ रही है, वो पैसे उसको क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि उसका भी थोड़ा सा अपने घर में ये बढ़े। तो देखो ना, अभी आप लोग कोई जॉब करते हो क्या? कहीं कमाते उमाते हो क्या कोई? नहीं No. सर। घर में कोई डिसीजन लेने वाला कुछ होता है, उसमें आप बोलते हो तो 2 चमाट खा जाते हो ना। हाँ सर। हाँ, लेकिन अगर आप यही कल ज्यादा कमाना चालू कर दे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल द थिंग्स अबाउट द मनी। फाइनेंशियल जितना आपका स्ट्रांग है तो उतना ही ज्यादा आपकी इज्जत होती है, फैमिली में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। सो सेम थिंग हैपेंस। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जहां जहां पे अल्कोहल को बंद किया गया, तो यहाँ पे जो फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि ये मेल होते थे, उन लोग दारू पी करके आते थे, फीमेल को मारते थे, सेक्सुअली अब्यूज करते थे, तो ये सब करते थे, तो ये सब जो है थोड़ा सा क्या हो गया, पहले की तुलना में कम हो गया। तो गवर्नमेंट को ये ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा, हेंस दे बैन दी अल्कोहल। अदरवाइज उनको कोई फायदा और कोई लॉस भी नहीं होने वाला, उनको लॉस ज्यादा था अल्कोहल को बैन करने में, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बैन किया। आप लोगों ने एक सुना होगा मैरिटल रेप करके एक बिल बना था, मैरिटल रेप को इंडिया में बैन कर दिया गया। यस तो सर। मैरिटल रेप क्यों नहीं होना चाहिए? मैरिटल रेप का बिल होना चाहिए ना, लेकिन क्या हुआ कि इंडिया के जितने भी अगर आप देखोगे सांसद लोग हैं, इन लोग कौन होते हैं? लोग ये गुंडागर्दी करते हैं, कल जाके नेता बन जाते हैं, फिर जाके सांसद में कुछ भी डिसीजन लेना चालू कर देते हैं। वो तो अच्छा है कि आईएएस ऑफिसर लोग के पास इतना पावर रहता है कि दे आर हैंडलिंग दैट काइंड ऑफ द पीपल। अदरवाइज पता नहीं इंडिया का क्या होता था, क्योंकि इंडिया में नेता बनने के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है। हर चीज की एलिजिबिलिटी होती है, नेता बनने के लिए कोई की एलिजिबिलिटी है, मारपीट होना चाहिए, गुंडागर्दी होना चाहिए, एरिया में 10 लोग जानने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुआ, तो वहां पे भी ये चीज आई हुई थी। अगर आप बोलते हो कि एनी पर्सन इज गोइंग फॉर द व्हाट, अनवांटेड सेक्स, अगर कोई भी अनवांटेड सेक्स कर रहा है तो दैट इज अ रेप। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेप, यही है ना। हाँ सर। हाँ अगर कोई सेक्स नहीं करना चाहता है, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है, अगर कोई इसके साथ जबरदस्ती रिलेशनशिप रख रहा है, वो रेप हो गया। तो व्हाई इट शुड नॉट ये इम्प्लीमेंट इन द ये हस्बैंड एंड वाइफ? क्या हर होता है टाइम ना पे? implement। हाँ, नहीं है इम्प्लीमेंट। कोई वाइफ जा करके कंप्लेन कर दे पुलिस चौकी में कि मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया, तो पुलिस उसको अंडर करेगी? नो सर। No। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? करना चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम देखो हर चीज का कोई ना कोई पॉजिटिव थिंग्स है तो निगेटिव थिंग्स भी है, ठीक है। अभी इसमें से 99% मतलब 99 मतलब 90 पकड़ लो, 90% मेल ऐसे होंगे जो दारू पी करके सेक्सुअल अब्यूज कर करके फीमेल को मार पीट करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें 10 बेचारे ऐसे भी होते हैं जिनको फीमेल लोग को हैरेस करना चालू कर देंगी। होगा ना ऐसा? यस। अभी मतलब कि फीमेल लोग कपड़ा फाड़ करके ये करके वो करके जाके खड़ी हो गई, मेरे पति ने मेरा रेप कर दिया, और वो पति फंस गया बेचारा, उसने कुछ भी नहीं किया। तो इंडिया का जो भी ये बना हुआ है, तो वो यही सोच करके बना हुआ है कि हम लोग 10 कल्प्रिट को छोड़ देंगे, लेकिन एक भी इसको बेगुनाह को ये नहीं होने देंगे। तो मतलब इंडिया का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये सब जो चीजें, ये सब पे बैन लग गया और नहीं होगा। इंडिया में मालूम है क्या, इंडिया में जब बात होती है कि मतलब कि जो रेप करते हैं उनको क्या सजा दी जानी चाहिए, तो आपको मालूम है क्या क्या कमेंट्स आते हैं? कमेंट्स आते हैं कि वो बंदे ने रेप थोड़ी किया है, वो बंदे के अंदर जो हार्मोन्स है वो कल्प्रिट है, वो बंदा कल्प्रिट नहीं है। तो उसके हार्मोन्स को ये सजा मिलनी चाहिए, ना कि उस बंदे को मिलनी चाहिए। तो इसलिए इंडिया में आज तक जो मतलब सब बोलते हैं कि द पीपल हु आर गोइंग फॉर द रेप तो शुड बी हैंग, तो इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू दैट, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं कि बंदे ने रेप किया। बंदे ने रेप क्यों किया? क्योंकि उसने लड़की को देखा, लड़की को देख डिजायर करके आया उसके था उसके हार्मोन्स अंदर। बट सर सीक्रेट हुए। सेंस कहाँ रहा फिर, ये तो फिर इनडायरेक्टली वो इंसान ने ही किया ना, हाँ, मतलब तो इनडायरेक्टली इंसान ने किया, लेकिन दे आर सेइंग दैट कि मतलब कि वो इंसान ने जब किसी फीमेल को देखा तो देयर आर द सम हार्मोन्स विल टेक चेंज विल टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ दैट हार्मोन पर्सन, को तो वो निकाल पर्सन दो। ने बट नहीं किया। सर हाँ, बट हार्मोन्स तो गर्ल्स में भी होता है, तो गर्ल्स तो ऐसे तो मतलब पर जो ज्यादातर तो गल्फ है, अभी केसेस नहीं देखो ना होते। गल्फ का क्या कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में, यू नो ना, अफगानिस्तान, सीरिया, दिस गल्फ कंट्री की क्या Yes, बैंड sir. बजी हाँ हुई है। सो वी कांट डू दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। देखो अगर आपने एक दो बार किसी के साथ कर दिया तो ऑब्वियस है रेप काफी कम हो जाएगा। पर इंडिया में अभी अभी आप खुद सोचो ना कि ये जो कश्मीर में चलता है, तो कश्मीर वाले में क्या हुआ था, एक बंदे को जीप में बांध दिया था ताकि कोई उस पर पत्थर ना फेंके, ठीक है। तो कल ह्यूमन राइट्स वाले आकर के खड़े हो गए गवर्नमेंट के सर पे कि तुमने ऐसा कर दिया, कैसे कर दिया।
दिस इज द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ये सब चिल्लाना चालू कर दिए। और इतने दिन से कश्मीर वाले, जो कश्मीर के लोग थे, उन लोग पुलिस की गाड़ी फोड़ देते थे, जला देते थे, पुलिस लोग को मारते थे, सोल्जर लोग को मारते थे, तब ये कहाँ पे जाता था? ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ जाते थे? तब तो नहीं आते थे। हाँ तो सर। प्रॉब्लम क्या होता है, जो प्रेशर्स ग्रुप होते हैं, जो एनजीओज होते हैं, बीच में आपको पता है अराउंड 32 करोड़ को एनजीओ को बैन किया गया था। सो दैट एनजीओ विल टेक, सर मतलब तो they are अभी क्यों आए? taking- हाँ, तो अभी क्यों ह्यूमन राइट्स वाले आए, पहले नहीं आए? तो वही प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन गवर्नमेंट के किसी उसको प्रॉब्लम होता है, तो दे आर सेइंग दैट कि दे आर टेकिंग अ मनी, दे आर टेकिंग द सैलरी, दैट इज हिज जॉब। तो जो पुलिस वाला है, सोल्जर है, तो मतलब कि क्या उसका मरने का या मार खाने का ही जॉब है क्या? नहीं। तो No, अब sir. ये सब जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो एनजीओज होते हैं ना, सो दे आर समटाइम्स कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, और इंडिया में भी बहुत लेवल पे ऐसा होता है कि जो एनजीओज होते हैं, दे हैव द पावर, द प्रेशर ग्रुप, दे हैव द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट। उनके पास इतने पावर होता है। इसलिए क्या हुआ था बीच में, अगर आपने 2-3 साल पहले देखा होगा कि एनजीओ को फंडिंग बंद कर दिया गया था, फॉरेन फंडिंग बंद कर दिया गया था, और यस अराउंड सर। 32 करोड़ जो एनजीओ थे उसको बैन कर दिया, मतलब बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? दे आर व्हाट टेकिंग द तो ये फंड फ्रॉम द, एनजीओ को जो फंडिंग जाती है, ये लोगों को इनकम टैक्स में से क्या बोलते हैं, वो लोग नो को नो नो दे नो दिया नो, जाता ये है। वो फंडिंग नहीं होती। फंडिंग मतलब फॉरेन फंडिंग आती है। फॉरेन फंडिंग आती है इन द सेंस कैसा है, जैसे कि अगर चलो छोटे सा, जैसे मैं मीरा रोड में रहता हूँ, मीरा रोड में रहता हूँ, तो यहाँ पे कोई एक एमएलए है, ठीक है। वो एमएलए भाई साहब हैं, तो वो एमएलए भाई साहब कुछ अपना काम धंधा कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे। अब मेरे को क्या हुआ, मेरे को कहीं से 100 करोड़ रुपए आ गया फॉरेन से। तो वो मेरे को कैसे आया? एज ए एनजीओ, लोगों की सेवा करने के लिए। और मैं लोगों की सेवा ना करके उसका यूज मैं अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए करना चालू कर दूं। कल मैं लोगों को इधर खर्च करूं, उधर खर्च करूं, मैं गवर्नमेंट को प्रेशर बनाना चालू करूं, ये करना चालू करूं, गवर्नमेंट की जितनी बुराइयां हैं उसको ऊपर करना चालू करूं, जितनी अच्छाइयां हैं उसको हाईलाइट ही ना होने दूं। तो ये सब चीज की वजह से अगली बार जब चुनाव होगा, वोटिंग होगा, तो जो इस बार एमएलए रहेगा, अगली बार वो बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं। जैसे मैंने No, कुछ sir. पैसों से एक एमएलए को चेंज कर दिया, तो ऐसे कंट्रीज में कितने सारे एमएलए हैं, कितने सारे एमपीज हैं, तो उनको चेंज किया जा सकता है ना। यस सर। पर ये पैसा मेरे को इंडिया से आया कि फॉरेन से आया? फॉरेन। फॉरेन फॉरेन। से आया। उस पर कोई टैक्स लगा क्या? नहीं। क्योंकि No, वो no. एनजीओ को उसने डोनेट किया था। और वो एनजीओ को जगह पे यूज हुआ क्या? No. एनजीओ की No. जगह पे यूज हुआ क्या? नहीं यूज हुआ ना, है ना। बट सर फॉरेन से आता है तो सर उस पर टैक्स लगता है ना सर, जस्ट जैसे अभी। जस्ट अ सेकंड, वेट। हेलो एवरीवन, कैन हियर मी? Yes, हाँ, sir. बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो, ये फंडिंग जो आती है एनजीओज को आती है ना यार। अगर एनजीओज को अगर आप कुछ फंड करते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। अभी जैसे मेरी सैलरी 15 लाख रुपए है, ठीक है। 15 लाख रुपए है, तो उसमें से मेरे को 2.8 का एग्जम्पशन है, ठीक है। बाकी का मेरा जो सैलरी है उसके ऊपर मेरे को टैक्स लग रहा है। हाँ सर। अब उसमें मैं हाँ। दिखाता हूँ कि मेरे पास होम लोन है, मेरे ऊपर कार लोन है, फिर मेरा एलआईसी जा रहा है, फिर मेरा इंश्योरेंस जा रहा है। तो ये सब चीज करके मैंने जितना इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो मेरा टैक्स फ्री हो गया। लेकिन हाँ। अगर मैं दिखा रहा हूँ कि मैं किसी वृद्धाश्रम में, किसी एनजीओ में अपने सैलरी का इतना परसेंट दे रहा हूँ, तो जितना परसेंट मैं उस एनजीओ में दे रहा हूँ ना, तो वो मेरा टैक्स फ्री हो जाता है। तो अगर आप किसी एनजीओ को, ये देखो कैसा होता है ना, कि जो बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ियां चेंज करते हैं, जो अपना सलमान खान जाकर के ह्यूमन बींग के पीछे जाकर के इतना पैसा खर्च करता है, लोगों को देता है, ये देता है। सो दे आर डूइंग दैट फॉर द व्हाट? टैक्स सेविंग। वो अपना टैक्स को सेव करना रहता है, इसलिए हम लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत ना बड़ा बहुत बड़ा ईमानदार नहीं है। अभी देखो ना, ईमानदारी होती है तो इस किस में होती है? फेसबुक का ऑनर को पता है, जब उसने अपना, उसकी बेटी हुई थी, तो अराउंड उसने 96-97% जो शेयर्स थे उसने पूरे बेच करके दान कर दिए थे। तो मतलब लोग कहते हैं, मतलब देने वाले जो हैं, मतलब कि वो अमेरिका में जैसे दिया जाता है वैसे दिया जाता है। इंडिया वाले क्या होते हैं, अपना टैक्स कितना बच रहा है, 2-4 लाख रुपए टैक्स बच सर रहा है, इंडिया तो में टाटा। चुका देते हैं। हाँ, इंडिया में टाटा है। टाटा काफी ये करता है, क्योंकि टाटा के बहुत सारे जो खर्चे होते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे हो जाते हैं, तो इसलिए पर्सनल लेवल पे उन लोग ये सब चीज नहीं कर पाते। क्योंकि टाटा हॉस्पिटल जो भी हैं, जो भी चलते हैं, तो गवर्नमेंट पे चलते हैं, तो उसके जो पैसे फंडिंग होती है वो टाटा वाले ही करते हैं। ओके, चलें आगे।
Yes. सर एमनीशिया का मतलब? किधर है? अच्छा, एमनीजिया, मतलब एमनीजिया का मतलब होता है कि अरे आपने वो पिक्चर देखी थी क्या, क्या नाम है अपना, तारे जमीन पे? तो Yes. इसमें Yeah. एमनेजिया में क्या होता है, अपने को कुछ चीज याद रहती है, फिर कुछ कुछ चीज भूल जाती है, तो दैट इज एमनेजिया। तो जैसे अल्कोहलिज्म में अगर आप देखोगे हार्मफुल इफेक्ट, तो फर्स्ट इज द ब्रेन डैमेज, एडिक्शन और स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, ब्लड विजन, स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड डिसार्थरिया। क्या बोलते हैं? सर दैट कोई इज दूसरा इंक यूज करिए ना। सर एम्ब्रोयोपैथी क्या होता है? एम्ब्रियोपैथी, मतलब वो अल्कोहल एम्ब्रियोपैथी बोलते हैं, मतलब बच्चे को जो हार्म होता है इफ फीमेल टेकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो स्लर्ड और स्पीच सर इज, नेक्रोस्पर्मिया। हाँ, रुको रुको, स्लर स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिसआर्थरिया। क्या बोलते हैं इसको? डिजाथ्रिया। स्लर स्पीच को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिसआर्थरिया। उसके बाद अगर आप देखोगे क्या है, ब्लीडिंग थ्रोट। ब्लीडिंग थ्रोट क्यों होता है? क्यों होता है? देखो, ड्यू टू दी गैस्ट्राइटिस। यहाँ पे गैस्ट्राइटिस दिख रहा है आपको? यस। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस दिखा है, तो गैस्ट्राइटिस की वजह से क्या होता है, समटाइम्स दैट HCl लेवल विल कम टू योर थ्रोट, तो समटाइम्स देयर इज अ ब्लीडिंग थ्रोट विल टेक प्लेस, ब्रीदिंग में स्टॉप, सो हार्ट डिजीज, इनरेगुलर हार्ट बीट, स्टमक अल्सर, लिवर डिजीज, लिवर फेलियर, मसल वीकनेस, इंटेस्टाइनल कैंसर, इंटेस्टाइनल अल्सर, ठीक है, इम्पोर्टेंस और इनफर्टिलिटी एंड दी ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है, नेक्रो का मतलब क्या होता है? यस सर। डेथ। नेक्रो का मतलब होता है डेथ, ठीक है। स्पर्म, मरा स्पर्म हुआ। का डेथ हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो 100% जो स्पर्म्स होता है उसमें से 70-80% जो ये रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो मर जाते जाए। हैं। हाँ, सर इम्पोर्टेंस पे वही हुआ ना नेक्रोस्पर्मिया। इंपोर्टेंस का मतलब ये नहीं होता, इंपोर्टेंस का मतलब होता है अनेबल टू इरेक्ट। ओके सर। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलें आगे। Yes, sir. हाँ ओके, इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म ऑन द ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर आप देखोगे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, सो इट अफेक्ट दी, कैन यू सी, अल्कोहल अफेक्ट द करेक्ट जजमेंट ऑफ द डिस्टेंस। यस सर। तो मैंने आपको बताया कि दैट पर्सन ऑल्सो वांट्स टू ब्रेक, ठीक है, ही वांट्स टू ब्रेक दी, ये अपना वैन व्हीकल, ठीक है, पर क्या हो जाता है, उसका डिसीजन क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, एंड ड्यू टू द डिले अपना डिसीजन, सो दे मेड विथ एक्सीडेंट। ओके, एक्सीडेंट। इट अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन, अपना कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता, अपना बॉडी, आंख और उसका हाथ पैर, ये सब का कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं होता, ड्यू टू दैट दे कैन मेक द एक्सीडेंट। So it also affects the vision, often cause the tunnel vision, and it increases the reaction time। देखो रिएक्शन टाइम मैंने बताया ना, जब जो ब्रेक अपने को 2 सेकंड में लगाना चाहिए 5 सेकंड हो जाता है, तो ड्यू टू दैट 3 सेकंड गैप, तो ठीक है, दे मेड विद द एक्सीडेंट। सो इट आल्सो अफेक्ट द बिहेवियर। प्लीज तो राइट जो इट डाउन। इम्पल्स पहुंचता है क्या बोलते हैं ब्रेन से ऑर्गन्स तक, हाँ, वो तो फिर स्लो काफी पहुंचता लेट है। हो जाता है। हाँ, तो ये अल्कोहल में मतलब ऐसे कौन सी चीज के कंपोनेंट रहता है जिससे ना मतलब जो भी मतलब पिया रहता है वो एकदम सडनली वायलेंट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो अल्कोहल होता है ना, दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत सारी चीजें ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, लेकिन अल्कोहल कर लेता है।
डन सर. Okay. So now come to the de-alcoholism. What is the de-alcoholism? नशा छुड़ाए, सुना है कभी? वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं हाँ ट्रेन सर. में जाओ तो नशा छुड़ाए बिना बताए, दिस काइंड ऑफ द थिंग्स. So de-alcoholism, so we can de-alcohol the person with the medical treatment, then social method of treatment, that is the group therapy. मतलब वो बंदे को कभी अकेला होने ही मत दो, ठीक है. नेक्स्ट इज द इफ यू सी एवर्जन थेरेपी. एवर्जन थेरेपी इट इज द बिहेवियरल ट्रीटमेंट. मेनी थिंग हैपन. आपको मालूम है फेसबुक पे देयर वाज अ कपल, मतलब कि जो फेसबुक चला रहे थे दोनों, एक लड़का था एक लड़की थी, तो दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों लोग ने अपना ये चेंज करके रखा था, रियल इमेज चेंज करके रखा था, ठीक है. तो दोनों लोग एक दूसरे से चैट कर रहे थे, सब फ्रेंडशिप हुआ, ये हुआ, दोस्ती यारी हुई, सब कुछ होते होते फिर क्या हुआ, तो फ्रेंडशिप दोस्ती यारी होने के बाद फिर उन लोग थोड़ा और आगे बढ़े, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के बाद फिर वल्गर बातें हुई, ये हुआ वो हुआ, मतलब जो जो था. सो काफी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए थे. तो वन डे डिसाइड कि यार अभी इतना हो गया है, फिर हम लोगों को मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, घर पे बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. एंड यू नो व्हेन दे मेट टू ईच अदर बोथ कोलैप्स्ड. क्या हुआ था? दोनों सगे भाई बहन थे. एंड उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद में फिर उनका इतना ज्यादा ये हुआ, मतलब उनका इतना ज्यादा ब्रेन ये हुआ कि फिर उनको काफी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये हुई. फिर साइकोलॉजिस्ट ने लास्ट में यहाँ तक बोल दिया था कि ये दोनों को एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए, एक दूसरे के साथ रहने भी ना दिया जाए, घर में लोग नहीं रह सकते हैं. सो दैट द मेनी प्रॉब्लम्स विल टेक प्लेस, ठीक है. सो वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ द थिंग्स. चलें आगे. हाँ सर. Yes, sir. ओके. ये पुणे की बात थी, पेपर में आया था. Smoking. So tobacco is smoked, chewed, or used as a snuff. Tobacco contains nicotine. It is an alkaloid which stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline, that causing high blood pressure and the heart rate. Okay.